आज भाकपा माले और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन अपुआ के द्वारा यहाँ पर जिलाधिकारी के समक्ष जो है राज्यव्यापी धरना का कार्यक्रम था। आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। नीतीश जी कहने के लिए पिछड़ी जाति के चीफ मिनिस्टर हैं और कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर दलित और पिछड़ों का राज चल रहा है, लेकिन इधर के दिनों में लगातार महिलाओं के ऊपर जो हिंसा की खबरें जो सामने आई है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा जो प्रेम छलकाते हैं ना, वो महिलाओं के प्रति ही उनका प्रेम छलकता है। हर जगह वो कहते हैं, इस चीजों को प्रचारित करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए जितना काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। तो आप सुन लीजिए, बानगी नीतीश जी के गृह जिला में बिहार शरीफ नालंदा के अंदर एक लड़की को, जो पिछड़ी जाति की लड़की है, उसको बलात्कार करने के बाद 9 कीले ठोक दी गई उसके पैर में, 9 कीले ठोक दी गई। नीतीश जी जवाब देंगे कि किस सब समाज में, जिस सब समाज में सारे हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, क्या वो सब समाज इस बात का जवाब देगा कि लड़की को बलात्कार करने के बाद 9 कीले किस आधार पर ठोक दी गई और क्या अपराधी गिरफ्तार हुए, क्या उनको सजा दी गई? गया में मुसहर जाति के एक मजदूर को हाथ काट दिया गया मजदूरी के सवाल पर। जीतन राम मांझी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार पड़ा हुआ रह गया दिल्ली में, झांकने तक नहीं आया। औरंगाबाद के अंदर में लोजपा के नेता ने एक दलित कोमल पासवान जो होली के दिन होली खेल रही थी और कीचड़ जो है दीवार पे उनके चला गया, कीचड़ दीवार पे चला गया, इस नाम पर लोजपा को उस नेता ने गाड़ी चढ़ाकर कोमल पासवान की हत्या कर दी और चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ दिल्ली में वो मोदी जी के हनुमान के रूप में वहां पर बैठे हुए रहे। नहीं आए ये लोग नहीं आए। भाजपा का नेतागिरी कर रहे हैं और उनकी लड़की के ऊपर बेगूसराय के अंदर में एसिड फेंक दिया गया। क्या कार्रवाई हुआ बिहार के अंदर कौन सा सरकार चल रहा है? बिहार में आप कह रहे हैं कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां जो नहीं कि सुरक्षित घूम रही हैं। नीतीश जी कहां लड़कियां सुरक्षित घूम रही हैं? रोज का अखबार उठाकर देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जो है कि महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बलात्कार की कोई घटना न घटे, उनके साथ कोई यौन हिंसा की घटना नहीं घटे। क्या कार्रवाई है? सरकार कहां पर सोई हुई है? इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी पार्टी भाकपा माले और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का यहाँ पर धरना था। हम लोग इस बात का जवाब चाहते हैं नीतीश जी से कि नीतीश जी, आप तो कहा करते थे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये जीरो टॉलरेंस की अगर सरकार होती तो अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ नहीं रहता। इस कदर पूरे बिहार में जो अपराध और अराजकता का माहौल है, ये माहौल नहीं बना हुआ रहता। इसलिए आप अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है और बिहार का तमाम दलित पिछड़ा समाज वो बिल्कुल इस बार प्रतिबद्ध होकर बैठा हुआ है कि सरकार जिस समय चुनाव में आएगी उस समय सरकार को स्नेहा कुशवाहा के मौत का जवाब देना होगा। स्नेहा कुशवाहा अगर बिहार में उसको शिक्षा मिलती तो क्या जरूरत है उसको बीएचयू जाकर पढ़ने का? बनारस गई थी पढ़ने के लिए इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम पढ़कर अपने समाज और अपने परिवार को आगे ले जाएंगे। और उस बनारस में जहां से प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर जाते हैं, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई और उस हत्या पर उन्हीं के जाति का जो डिप्टी सीएम बना हुआ है, जो वो डिप्टी सीएम एक बार उस घटना की निंदा तक नहीं करता है, लेकिन चुनाव के समय में वो पूरा जाति का ठेकेदार बनकर सामने चला आएगा और कहेगा कि हमको वोट दीजिए। इसलिए बिहार के लोग इस बार संकल्प उठाए हुए हैं कि इस बार चुनाव के समय में कोई जाति नहीं चलेगी। इस बार जो बिहार का सवाल है, उन सवालों पर इन तमाम नेताओं को जवाब देना होगा। अगर ये लोग जवाब नहीं देंगे तो इन तमाम लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जवाबदेही जनता अपने कंधों पर उठा चुकी है। सूरज कुमार सिंह, माले नगर सचिव।